बसपा ने गुना दलित उत्पीड़न कांड को लेकर सौंपा ज्ञापन। देश और प्रदेश में भाजपा के कुशासन में बढ़ रहे गुंडाराज दलित, पिछड़े और मुस्लिम किसान उत्पीड़न शोषण के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी जिला बालाघाट द्वारा फौजी सचिन कुमार जिला महासचिव के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि देश में बीजेपी और प्रदेश में शिवराज सरकार के कुशासन, निरंकुश शासन प्रशासन और गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों के निरंतर संचालन से जनता का उत्पीड़न चरम पर है। साथ ही आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार, अन्याय, शोषण के मामले प्रकाश में आते हैं। 14 जुलाई 2020 को गुना में राजू अहिरवार और सावित्री बाई को उनकी फसल और जमीन से बेदखल करता जिला प्रशासन एसडीएम शिवानी गर्ग के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन किस तरह से सरकार की नीयत और नीति की सामंतवादी सोच दिखाता है। संपूर्ण उत्पीड़न, शोषण और दमन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश भर में आंदोलन प्रदर्शन किया। साथ ही बसपा जिला इकाई बालाघाट ने भाजपा और कांग्रेस की नीति और कार्य प्रणाली एक जैसी बताते हुए सवाल उठाए। शिवराज सरकार में मंदसौर में 7 किसानों की हत्या का मामला भी स्मरण करते हुए संज्ञान में लाया, जिसमें जिला कार्यालय सचिव HR कटाने, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपी चंद शिंदे, राजा सागर, मिलिंद बालाधरे, निकेश चंदे और आलोक बागड़ी शामिल हुए। जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी बालाघाट। किस चीज के संबंध में ज्ञापन सौंपने आते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का और किसानों का लगातार उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, उस संबंध में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन छेड़ रखा है। उसी तारतम्य में बहुजन समाज पार्टी की बालाघाट इकाई की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की जिला टीम के इन साथियों के साथ जो ऊना में हाल ही में जो 14 जुलाई को राजू अहिरवार और सावित्री अहिरवार को उनकी जमीन पे की गई फसल को शासन प्रशासन और मोदी सरकार और शिवराज सरकार बीजेपी की तानाशाही रवैये के कारण उन्होंने उसकी फसल को जो है नष्ट कर दिया और उनके बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे और इस शासन प्रशासन को बिल्कुल जो है उनके ऊपर दया नहीं आई। साथ ही साथ इस सरकार के कार्यकाल में पहले मंदसौर में भी 7 किसानों को इस शिवराज की सरकार ने और शिवराज के गुंडों ने और पुलिस वालों ने जो है गोलियों से भून दिया था और 7 किसान वहां पे मंदसौर में शहीद हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की जो सरकार है इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र में मिलने वाले हक अधिकारों का हनन कर रही है। दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये निरंकुश सरकार हिटलर की नीति चला के RSS के मार्फत इस देश के लोकतंत्र को खत्म और ध्वस्त करने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को इस देश के अंदर और इस जिले के अंदर इतना मजबूत करेगी कि शिवराज सिंह की सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ मोदी सरकार को भी मैं बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, उस किसान ने 2 एकड़ जमीन पे अपनी लोन लेकर 2 लाख रुपए लोन लेकर जो खेती की थी, उसकी खेती को वहां के SDM शिवानी गर्ग ने जाके पुलिस हमले के साथ जाके नष्ट करने का काम किया। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्रवाई एक प्रशासन के द्वारा करना बिल्कुल अनुचित और गैर जिम्मेदाराना थी? इसी कार्रवाई को लेकर हम ये चाहते हैं कि राजू अहिरवार और उसके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा के साथ साथ उस भूमि का पट्टा भी आवंटित किया जाए और उस परिवार को न्याय मिलने के साथ साथ एक बगल की ही घटना वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को छत करके तोड़ दिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे भारत में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि भाजपा के संरक्षण में किस तरह से विकास दुबे नाम का उतना बड़ा कुख्यात अपराधी 8 पुलिस वालों को जो है मार देता है, जान से मार देता है और बीजेपी जो है अराजकता फैलाने का काम कर रही है। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के इस मंच से ये शासन प्रशासन और लोकतंत्र की व्यवस्था में इस जनता को यह चेताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इस हिटलर की नीति को अपनाने वाली बीजेपी सरकार को जो है दांत लोहे तने उनकी औकात दिखा दे और साथ ही साथ अपने न्याय और हक अधिकार को अपने वोट की ताकत से सुरक्षित करे और इस देश के लोकतांत्रिक हकों को जो है बहाल करे। धन्यवाद। जय भीम। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।